पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। 15 राज्यों की 93 लोकेशन पर एनआईए और ईडी ने सर्च अभियान अभी भी चलाया हुआ है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कुल 15 राज्यों में छापेमारी की गई है। एनआईए और ईडी की छापेमारी में करीब 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पीएफआई पर टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप में युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। लखनऊ से बात की जाए तो पीएफआई पर एक्शन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूपी एडीएस ने पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए पीएफआई सदस्यों से पूछताछ चल रही है। पीएफआई प्रवक्ता मुनीर के मेरठ में होने पर अलर्ट। मुनीर की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई है। मुनीर 10 दिनों से पत्नी का इलाज करा रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शिकंजा कसा गया है। पीएफआई प्रवक्ता मुनीर के मेरठ में होने पर अब पुलिस अलर्ट हो गई है। मुनीर की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कहां पर कितनी गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक से बात करें तो 12, आंध्र प्रदेश से बात करें तो 7, राजस्थान से 4 हुई है। महाराष्ट्र से बात की जाए तो यहां से भी 4 गिरफ्तारियां हुई है। दिल्ली से 2 ही है। यूपी से बात की जाए तो 2 गिरफ्तारी यूपी से हुई है। 7 अन्य राज्यों में एक गिरफ्तारी की गई है। तो लखनऊ में पीएफआई प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद से जुड़ी एक और खबर सामने आई है, जहां पर संगठन के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा था। ये युवाओं का ब्रेन वॉश करने में ये लगा हुआ था, जिसका नाम वसीम अहमद बताया गया है। कई युवाओं को अपने संगठन में शामिल किया गया था। एनआईए की 2 टीमें संगठन बना रही थी और आपको बता दें युवाओं की तलाश इस संगठन के लिए की जा रही थी। प्रदेश के कई जिलों में टीमें तलाश कर रही थी। तो पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और आपको बता दें ऐसी बातें भी सामने आ रही है। पीएफआई को बैन करने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग भी यहां पर हुई थी अजीत डोभाल के साथ गृह मंत्री की, और अब जानकारी ये निकल कर आ रही है पीएफआई के तमाम जो सदस्य हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी जो आंकड़ा 106 तक पहुंच चुका है जिनकी गिरफ्तारियां हो रखी है। टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप यहां पर पीएफआई पर लगा है। हालांकि पीएफआई के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर ये साजिशन हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ शुभम भी जुड़े हैं। शुभम, कम सीधे रुक लेते हैं। शुभम, चूंकि लगातार कार्रवाइयां हो रही है, गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं, अब मांग ये भी उठ रही है कि यहां पर पीएफआई को बैन किया जाए, लेकिन अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, राजधानी लखनऊ से अहमद बेग जो पीएफआई का जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसके जो प्रमुख सदस्य हैं उसकी कल गिरफ्तारी देर रात एसटीएफ और मदेगंज पुलिस थाने के पुलिस ने की है। और बताया जा रहा है अहमद बेग करीब लंबे समय से यहां पर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करके और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लोगों को शामिल कर रहा था। और इसके साथ जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं उसमें तमाम वीडियो ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें 2047 तक देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एजेंडा सेट किया गया था। इसको लेकर के बीते कई दिनों से पुलिस के पास तमाम तरह के इनपुट थे। सीए, एनआरसी जैसे लव जिहाद जैसी तमाम चीजों को वो प्रमोट करता आया है। जब लखनऊ में सीए, एनआरसी जैसे दंगे हो रहे थे तो उस दौरान भी दंगे भड़काने में भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ पुलिस के रडार पर लंबे समय से था अहमद बेग। आपको उसके बारे में अगर और डिटेल दे दें कि लखनऊ के ही नदवे कॉलेज से उसने पढ़ाई की, एलयू में भी उसने जो है प्रोफेसर के तौर पर रहा और नदवे में पढ़ाई करने के बाद उसी में प्रोफेसर भी रहा। बिल्कुल। और शुभम, जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, देश भर का आंकड़ा भी इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे थे। यूपी की बात करें तो यहां पर भी पीएफआई पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई को लेकर के साफ तौर पर सीए, एनआरसी के बाद तस्वीर साफ हो गई थी कि देश भर में तमाम जगहों पर पीएफआई बैक साइड में रह करके इस तरह की बड़ी घटनाओं को, चाहे वो धरना प्रदर्शन में हिंसा, उपद्रव जैसी घटनाएं हो, इस तरह की चीजें लगातार बाहर से फंडिंग ला करके करता जा रहा था। राजधानी लखनऊ में भी जो पुराने लखनऊ में जो बड़ा धरना प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था उसमें भी पीएफआई के इनपुट या अमाउंट फंडिंग की तमाम बातें सामने आ रही थी। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं
कि ऐसे तमाम गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई की लगातार सक्रियता देखी जा रही थी। इसके बाद अब एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा भी बीते दिनों पीएफआई पर बैन लगाने के लिए आग्रह किया गया था। इसको लेकर के कहा गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर अब तेजी के साथ ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो पीएफआई से जुड़े होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उनके ऊपर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ये कार्रवाई अपने आप में इस बात की बिल्कुल शुभम, आपके पास हम वापस लौटेंगे, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को दे देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। एससीपीआई नेता मोहम्मद अहमद बेग को 6 अक्टूबर तक जेल विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें, न्यायिक हिरासत में लेकर 6 अक्टूबर तक का जेल भेजा गया है। मुस्लिमों के बीच साहित्य बांटने का यह आरोप है। बेग का हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का था सपना। एसटीएफ के पास सारी जानकारी मौजूद है। हिंदुओं को टारगेट करने को कहा जा रहा था। मोबाइल, लैपटॉप, 22 किताबें भी इसके पास से बरामद की गई हैं। तो अहमद बेग को लेकर ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है। गिरफ्तारी भी यहां पर की गई है। शुभम हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने। शुभम का हम सीधे रुक लेते हैं। शुभम, लगातार गिरफ्तारी हो रही है और एक इंपॉर्टेंट नाम अहमद बेग का भी सामने निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, अहमद बेग की बारे में मैं बता रहा था आपको कि जो सदस्य है वो पीएफआई का जो पॉपुलर फ्रंट, जो पॉलिटिकल एक्ट जो पार्टी है उसका सदस्य है और वो यहाँ तक कि चुनाव भी लड़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सक्रियता होने के बाद इस तरह के एजेंडे के साथ लोगों के बीच में रहते हुए उसके पास तो जो चीजें बरामद हुई हैं पूरी तरह से देश विरोधी वीडियोज उसके पास से वायरल हुए। 2047 को लेकर के जो पूरी तरह से एजेंडा था कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने को लेकर के लगातार इस तरह के काम करता आ रहा था। और इसके साथ साथ ऐसे युवाओं को टारगेट करना जो कह सकते हैं आपके पिछड़े वर्ग से हैं या खास तौर से मदरसों से ताल्लुकात रखते हैं, तो इन वर्ग को खास तौर से अपने बातों में किसी तरह उनको प्रलोभन देते हुए इस एजेंडे पर लगाने का काम लगातार अहमद बेग को लेकर के इनपुट आ रहा था एसटीएफ और लखनऊ मध्यगंज थाने पर। तो इसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब बताया जा रहा है कि उसको लेकर के हिरासत में ले जाने अब कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने की बात सामने आ रही है। अब इसके बाद अब न्यायिक हिरासत में जब तमाम चीजें पूछताछ होंगी तो निश्चित तौर पर वो तमाम तार भी सुलझेंगे, क्योंकि लखनऊ की एक बड़ी बेल्ट ऐसी है जो सीए एनआरसी के बाद ठीक है शुभम।